वेलकम टू आवर चैनल लिटरेरी वेपर। हमने इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज शुरू की थी जिसका ये सेकंड चैप्टर है। इसका फर्स्ट चैप्टर अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप बीएड के लिए कर सकते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं लाइक सीटेट केवीएस, उन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम कंटेंट पे देखते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वेरियस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग करेंगे, फिर देखते हैं कि प्रिंसिपल कोरिलेशन कैसे उनका रिलेशन है, लिंकिंग विद लाइफ, देन प्रिंसिपल ऑफ मल्टी लाइन अप्रोच। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज हैज़ मैनी इंटर रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में के अंदर भी बताया था कि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज के थ्रू हम अपने जो इमोशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स होते हैं, अपने थॉट्स किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब इसका ह्यूमन लाइफ के साथ कैसे रिलेशन है वो हम देखते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करती है अदर सब्जेक्ट्स को लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड एक्सेट्रा। जैसे ये साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, फिजियोलॉजी पे इफेक्ट डालती है लैंग्वेज। देन डिफरेंट टीचर, अब अलग अलग टीचर की अलग अलग वे होता है टीचिंग का। कोई टीचर कैसे पढ़ाता है, सब टीचर अलग अलग वे से पढ़ाते हैं कि कोई न्यू वे से पढ़ाता है, कोई पुराने जितने भी मेथड्स है टीचिंग के उनसे पढ़ाता है। मेथड मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड होते हैं टीचिंग के। उसके बाद कुछ इनोवेशन, अब कुछ टीचर इनोवेशन लेके आते हैं अपनी टीचिंग में, लाइक वो किसी स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं या फिर किसी मेथड होते हैं जैसे डिस्कस करके पढ़ा रहे हैं, वो सब अपने टीचिंग के अंदर लेके आते हैं। लेकिन सबका एक इफेक्टिव वे होता है जिसके अंदर उनका मेनली बेसिक क्या होता है कि वो बच्चों को सिखाएं कि वो उसका मतलब क्या है, क्या वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसके अंदर है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। इसके अंदर अब क्या होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, वेरियस प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग के, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक होता है, पेडागोजी ऑफ प्रिंसिपल होता है, इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। अब नीचे गिवन है जो भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हैं वो अब हम आगे देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड लिंकिंग विद लाइफ। अब हम ये देखते हैं कि वो कैसे रिलेट करता है लाइफ के अंदर भी। लर्निंग बिकम इंटरेस्टिंग व्हेन इट्स कोरिलेट विद रियल लाइफ सिचुएशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्टोरीज, जैसे कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें रियल लाइफ से डिक्टेट करके बताएं या फिर उन्हें बताएं कि कैसे कैसे ये सिचुएशन किस लाइफ में किस केस में वो करेगी, काम करेगी। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो होगा वो उसे लिंक करेगा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से और फिर वो उसे जल्दी से याद कर पाएगा। ऐसा टीचर एफर्ट डालता है अपने लेसन में जब वो ट्रांसलेट कर रहा है, पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट को बताता है कि कुछ चीज़ें सोसाइटी के अंदर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, कैसे स्टूडेंट वहाँ बिलोंग कर सकता है, कैसे चाइल्ड वहाँ अपने जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो कैसे लिंक कर सकता है। देन वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मल्टी लाइन अप्रोच। अब इसकी मल्टी लाइन अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या करता है मल्टी लाइन अप्रोच। अब जैसे कि एक टॉपिक लेता है टीचर ग्रीडी डॉग, तो इसके अंदर क्या होता है कि टीचर अब ये बताएगा स्टूडेंट को कि ग्रीडी क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, यानी कि वो अलग अलग उस टॉपिक के बारे में कैसे स्पेल कर रहा है, उन्हें बता कैसे रहा है, कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, वो सब हमारा मल्टी लाइन अप्रोच के अंदर आता है। जिसके अंदर सोशल अप्रोच, जितनी भी समाज के अंदर हमारी अप्रोच है वो सब बताएगा। फंक्शनल अप्रोच, कैसे वो काम करती है, कल्चरल, जितने भी हमारे कल्चर है उस पर कैसे काम करती है। बिहेवियरल अप्रोच, जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं तो उन सब पे कैसे काम करती है। सिचुएशनल, अब वो सिचुएशन के टाइम अपने आप को कैसे निकाल पा रहा है, कैसे क्या कर पा रहा है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये सब कुछ टीचर उसे बताती है। देन ऑरल, बाइलिंगुअल, फोनेटिक, कम्युनिकेटिव, ये सब अप्रोचेज मैं आपको डिटेल में आगे कराऊंगी। देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। इसकी बेसिक 4 स्किल होती है अंडरस्टैंडिंग, कि वो समझ क्या रहा है चाइल्ड। देन उसके बाद स्पीकिंग, कि वो बोल कैसे रहा है। राइटिंग, रीडिंग, ये सब किसके अंदर होती है, हमारे प्रोपोर्शन की। इसके टाइम हम इसके साथ हम चलते हैं, पहले समझाते हैं स्टूडेंट को, देन उसके बाद स्पीक कराते हैं कि वो बोल कैसे रहा है, किसी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। देन राइटिंग, उसके बाद रीडिंग, ये सब हमारे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, अब इसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के। ये कैसे होता है, आफ्टर सिलेक्शन, जब हमने अरेंज कर दिया अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। उसके बाद क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, वेरियस प्रिंसिपल होते हैं, जैसे वर्ड और स्ट्रक्चर। वर्ड, अब वर्ड को स्टूडेंट कैसे स्ट्रक्चर, कैसे उसका एक सेंटेंस बना रहा है, कैसे स्ट्रक्चर में ला रहा है। स्ट्रक्चर मीन्स साउंड, मीनिंग, सिचुएशन, किस टाइप से उन्हें अरेंज कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के अंदर सिमेंटिक आता है, फोनेटिक आता है, लेक्सिकल आता है एंड ग्रामेटिकल आता है। अब हम आगे देखते हैं कि सिमेंटिक, ग्रामेटिक, फोनेटिक, लेक्सिकल ये होता क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग। व्हेन
सो फर्स्ट हम देखते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है जो वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है वो फोनेटिक्स के अंदर आ जाता है। सो इसमें जैसे बैट, मैट, रैट, ये सब किसी आए फोनेटिक्स। अब कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं, जब टीचर प्रोनाउंस कर रहा है कुछ वर्ड को, अगर वो गलत बोलेगा तो बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं टीचर को। तो अगर टीचर ही गलत बोल रहा है तो स्टूडेंट भी गलत बोलेंगे, लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि उसे फोनेटिक्स यूज़ करनी चाहिए, उसे अच्छे से बोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट भी उसको अच्छे से फॉलो करे। लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि गुड और बैड के अंदर डिफरेंस बताए टीचर, राइट और रॉन्ग, ये सब कुछ क्या होता है लेक्सिकल ग्रुप। जो गुड के साथ बैड भी पता होना चाहिए बच्चे को, राइट के साथ रॉन्ग भी पता होना चाहिए। सो वो कैसे कैसे यूज़ कर रहा है वो सब टीचर को ध्यान देना चाहिए। देन ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, अब ये तो पता ही है हमें, जैसे कि ग्रामेटिकल, कोई भी ग्रामर से रिलेटेड टीचर से कुछ करा रहा है और उसके बाद सेंटेंस देता है तो टीचर को मेक श्योर वो अच्छे से चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट ने जो काम किया है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, और जो उसने ग्रामेटिकल ग्रुपिंग बनाई है किसी भी सेंटेंस की, लाइक जैसे इसमें लिखा है शी इज़ राइटिंग, या फिर कुछ भी आगे लिखा है शी इज़ वॉकिंग, कुछ भी, तो टीचर को देखना चाहिए कि स्टूडेंट ने जो किया है वो सही है या गलत है। देन सिमेंटिक ग्रुपिंग, इसके अंदर क्या होता है, इट्स रेफर टू ग्रुपिंग ऑफ अ वर्ड बेसिक ऑफ द मीनिंग। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट होता है इसको सिमेंटिक यानी कि कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जैसे जिनका मीनिंग उसे पता होना चाहिए, लाइक ब्यूटीफुल, इंचेंटिंग, हैंडसम, इसका इन सब वर्ड का मीनिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बेसिक जो चैप्टर के अंदर मीनिंग्स आते हैं वो टीचर को उन्हें साथ साथ बताने चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, आफ्टर ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड दे हैव टू पुट ऑफ 8 राइट सीक्वेंस, हैंस द फॉलोइंग सीक्वेंस शुड बी फॉलोड। अब जैसा कि मैंने आपको ग्रुपिंग बताई दी है, फोनेटिक्स, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, कैसे कैसे प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट किस पे काम करता है, सिमेंटिक सीक्वेंस पे, देन ग्रामेटिकल सीक्वेंस पे, लास्ट लेक्सिकल सीक्वेंस पे। सो वो अब इन तीनों ग्रुप पे काम करता है। सिमेंटिक ग्रुप में वो कैसे काम करेगा, इन सिमेंटिक सीक्वेंस वर्ड द कन्वे सिमिलरली मीनिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर, शेल्टर, हट, हाउस, रेंट, होम। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे कि हम सिमेंटिक ग्रुपिंग के अंदर ये देखेंगे शेल्टर का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हट का मीनिंग क्या होता है, फिर डिफरेंस देखते हैं हट और हाउस में क्या डिफरेंस है, टेंट का मीनिंग क्या होता है, होम। जितने भी एक वर्ड से रिलेट करते हुए जितने भी मीनिंग्स है वो हम अपने स्टूडेंट को या फिर चाइल्ड को बताएं ताकि उसे समझ में आए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देन लेक्सिकल सीक्वेंस, इट मीन्स विच वर्ड फॉलोइंग विच यू, एग्जाम्पल सिट, स्टैंड, कम, गो। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था गुड बैड के बारे में, उसे पता होना चाहिए कि गुड कहाँ पे यूज़ करते हैं, बैड कहाँ पे। ऐसे ही उसे सेम सिमिलरली पता होना चाहिए सिट का मीनिंग क्या होता है, स्टैंड का मीनिंग क्या होता है, देन कम का मीनिंग क्या होता है, गो का मीनिंग क्या होता है। जब टीचर उसे एक भी वर्ड बता रहा है, लाइक उसे टीचर ने कम बता दिया तो गो का मीनिंग भी टीचर को बताना चाहिए, किसी कम का मीनिंग क्या होता है, गो का मीनिंग क्या होता है। देन ग्रामेटिकल सीक्वेंस, अब इसके अंदर क्या होता है, इन द बिगनिंग सिंपल स्ट्रक्चर हैविंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, देन वर्ब पता होना चाहिए, देन ऑब्जेक्ट। ये सब टीचर को स्टूडेंट को डिक्टेट करना चाहिए कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये होता क्या है और कैसे हमें इन्हें अरेंज करते हैं, किस थ्रू हमें इनके एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है सीता, सीता क्या है, सब्जेक्ट, गॉज, वर्ब और टू, ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या बन गया, सीता गोज टू, ये वर्ड लिखे हुए हैं यानी कि टीचर को बताना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो इससे वो इजीली एक अच्छा सेंटेंस बना सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, अब इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है उसके अंदर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस होनी चाहिए। अब टीचर जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है, स्पेल कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है उस वर्ड के दौरान, वो सब जो स्टूडेंट है वो डिनोट करता है। लाइक जिस वर्ड की सिमिलर साउंड होती है, जैसे अवर और आर, इन दोनों की साउंड सिमिलर होती है। सो स्टूडेंट को पता होना चाहिए इनके बीच डिफरेंस क्या है। अब ये डिफरेंस तो टीचर ही उसे बताएगा कि क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं टीचर को। अगर टीचर ही गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो स्टूडेंट तो करेगा ही करेगा गलत प्रोनाउंस। सो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, करेक्टनेस है। देन प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, अब इसके अंदर क्या होता है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑफ मैक्सिमम टू द proceed from the concrete to the abstract. Hence, teacher should produce the presenting object before sound. Example, while teaching the topic noun, teacher can take the example of classroom object. अब इसके अंदर क्या बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। अब कोई भी टीचर है नाउन पढ़ा रहा है तो उसे बताना चाहिए कि जैसे कि क्लास में बेंच होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, उसी से उसे एग्जाम्पल लेके बताना चाहिए कि उसमें से टेबल क्या है, चेयर क्या है, ब्लैक बोर्ड क्या है, ये सब टीचर को वहीं बताना चाहिए। देन सिमिलरली अगर वो वर्ब करा रहा है,
प्रोनाउन करा रहा है, प्रपोजिशन करा रहा है या फिर कुछ भी करा रहा है ग्रामर में से, तो टीचर को उसे डिक्टेट करना चाहिए पहले क्लासरूम के अंदर से। अगर टीचर क्लासरूम के अंदर से उसे डिक्टेट करेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसे ईजिली ग्रैब कर सकता है। देन कुछ नॉलेज लेनी चाहिए नेचुरल से, जैसे अर्थ, सन, इन सब से उसे बताना चाहिए कि क्या क्या होते हैं ये सब। कौन, अगर टीचर उसे अच्छे से बता रहा है तो स्टूडेंट अच्छे से उसे मेंटली डेवलप भी होगा और उसे बाहर की चीज़ें भी पता चलेंगी इससे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। अब टीचर का पर्पस क्या होता है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से सिखाए। सो फर्स्ट, लैंग्वेज इज बेस्ट एक्वायर्ड व्हेन द सम पर्पस कमर्शियल, सोशल, साइंटिफिक, academic, literacy purpose, and English teacher should clearly specific the purpose unity studying. English is the initial stage show the student clear idea. अब क्या है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज होती है वो बेस्ट एक्वायर्ड होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोशली, साइंटिफिक, एकेडमिक, लिटरेसी पर्पस, ये सब हमारा एक पर्पस होता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेक श्योर हम उसे ये बताएं कि कॉमर्शियल क्या होता है, सोशल इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी चीज़ का। सो उसे इन सब चीज़ों में डिफरेंट पता होना चाहिए। स्टूडेंट के अंदर होगा क्या होगा, एक क्लियरली आइडिया बनेगा हर चीज़ को लेके, वो अपना एक एम बनाएगा उसे लाइफ में क्या करना है, किस स्टेज पे। इनिशियल यानी कि एक स्टेज ऐसी आती है जब टीचर को बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ताकि वो अपना एम डिसाइड कर सके। देन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब मोटिवेशन और इंटरेस्ट इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है और उसे वो मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए या फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, सो इससे क्या होगा, तो वो एक ही नेसेसरी चीज़ हो जाती है जिसके अंदर स्टूडेंट क्या होगा, अपना जो भी इंटरेस्ट है वो टीचर को बताएगा या फिर जिससे वो टीचर को ऐसे थोड़ा बहुत बताना चाहिए जिससे स्टूडेंट क्या होगा, मोटिवेट होगा टीचर से। लाइक वो एक चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है, एक ये प्ले मेथड भी होता है। ये दो होते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड और एक प्ले मेथड, या प्ले में बता दे या फिर चाइल्ड सेंटर की टीचर उन्हें उनके बीच में बैठ के बता रहा है, उनके साथ अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्वायर कर रहा है। सो ये हमारा मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट के अंदर आता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। अब जैसे कि H.E. पाल्मर ने एक क्वार्टो दिया था जिसके अंदर लिखा था, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस टू प्रोसेस ड्यूरिंग द एक्वायर न्यू हैबिट। अब इसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी कोई भी हैबिट है, अगर हम रोज़, अगर स्टूडेंट है या फिर वो अपने घर में है या फिर टीचर के साथ है, अगर टीचर इंग्लिश की क्लास ले रहा है तो मेक श्योर टीचर को इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। अगर उसे हैबिट होगी, जैसे कि उसे हैबिट हो गई रोज़ इंग्लिश सुनने की, पढ़ने की, तो क्या होगा, वो कुछ दिन बाद खुद भी इंग्लिश बोलने लग जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, उसकी हैबिट फॉर्मिंग होगी। अगर उसकी हैबिट एक बार फॉर्म हो गई ना इस टाइप की, तो इससे क्या होगा, जब भी वो कोई आगे नई न्यू चीज़ सीखने जाएगा तो उसके अंदर क्या होगी, न्यू हैबिट बन जाएगी कि उसे वो सीखना है। अब जैसे इंग्लिश बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, जैसे हमें पता है इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो हमें मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू ड्रिल टू फॉलोइंग हैबिट टू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर हैबिट डालनी चाहिए, जैसे कि वो अच्छे से वर्ड्स को सुने, प्रोनाउंस करे वर्ड्स को कि कैसे टीचर प्रोनाउंस कर रही है, अच्छे से सुने, टीचर इतने आराम से प्यार से बोले कि टीचर स्टूडेंट उसे आराम से ग्रैब कर सके। देन स्पीक एंड रीड, कि स्टूडेंट बोल कैसे रहा है और रीड कैसे कर रहा है वर्ड्स को। देन राइट अ गुड हैंड राइटिंग, उन्हें टीचर को बताना चाहिए गुड हैंड राइटिंग के बारे में, स्पेल करेक्टली, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। देन स्पीक ऑफ अ नॉर्मल स्पीड, उसे ज़्यादा स्पीड में भी नहीं कराना चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड में कराना चाहिए ताकि बच्चे ईजिली उसे समझ पाएँ। देन टीचर को क्या रीड कराना चाहिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड जर्नल्स। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा और वो पढ़ना सीख सकता है। न्यूज़पेपर, क्योंकि बुक्स अलग अलग, अगर वो बुक्स पढ़ेगा तो उसके पास आइडियाज़ आएंगे इससे। द यूज़ ऑफ ए करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अब जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूटली डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया, अब उसे किसी चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है तो उसे कंसल्ट करना चाहिए किससे, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया से, जिसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट इजीली से, अगर उसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इजीली वहाँ से देख सकेगा। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जिसके अंदर जैसे कि अब मैंने आपको बताया रीड न्यूज़पेपर, ये एक अच्छी हैबिट होती है। अगर वो रीड न्यूज़पेपर कर रहा है, न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उसे सारी चीज़ें इजीली समझ आएंगी, उनका मीनिंग पता चलेगा। कंसल्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहिए उसे, उधर वो न्यू बुक देखेगा, उसे रीड करेगा, वहाँ से भी वो कुछ सीखेगा। देन साइलेंट लाइब्रेरी, अब उसके अंदर उसे क्या होगा, अगर वो लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है और वो वहाँ बात कर रहा है तो उसे पता होगा कि लाइब्रेरी के अंदर हमें शांत रहना चाहिए। वो कहाँ से सीखेगा, उसकी वो एक हैबिट में आ जाएगा, यहाँ से हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है उसका। देन यूज़ ऑफ करेक्ट इंटोनेशन, अब उसे पता होना चाहिए कहाँ पे उसे वर्ड को तेज पीच पे लेके जाना है और कहाँ पे लो, कहाँ पे उसे तेज बोलना है किसी वर्ड को और कहाँ पे लो बोलना है, तो ऐसा उसकी हैबिट में आ जाएगा। देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अगर वो कुछ लाइन बोल रहा है तो उसे क्या होना चाहिए, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। देन लिसनिंग साउंड, अगर वो टीचर कुछ पढ़ा रही है तो वो आराम से उस चीज़ को सुने और उसे देखे कि टीचर उसे कैसे प्रोनाउंस कर रही है। देन रीड करेक्टली, उसे अब वो पढ़ेगा
रीड कैसे रीड कर रहा है, गुड हैंड राइटिंग, स्पेल करेक्टली, स्पीक विथ नॉर्मल स्पीड, ये सब टीचर को एक स्टूडेंट को बताना चाहिए क्लियरली, ताकि उसकी वो हैबिट में आए। अगर वो उसकी हैबिट में आ गया तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का बेनिफिट होगा इन जब वो आगे किसी चीज़ के काम कर रहे हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। व्हेन अ स्टूडेंट लर्न हिज मदर इज नेचुरल प्रोसेस व्हेन द लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज हैज़ टू बी एक्वायर्ड, thus a teacher should follow certain norms which as follow। अब जब कोई भी स्टूडेंट या फिर चाइल्ड जब घर में होता है तो वो अपनी मदर से सीखता है सब कुछ। छोटा होता है तो मम्मा के पास ही वो सबसे ज़्यादा टाइम निकालता है, जहाँ से वो सीखता है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। इनिशियल द टीचर शुड कंसंट्रेट द डेवलपिंग स्पीच हैबिट। अब सारे काम तो मदर नहीं कर सकती, अब टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे उसे ध्यान में रखना चाहिए कि कंसंट्रेट करना चाहिए डेवलपिंग, अगर वो स्पीच दे रही है या फिर अगर वो क्लास में स्पीच का कुछ करा रही है तो उसे ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट है कि वो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, कहीं उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की। ये सब क्या है, टीचर का काम है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एट द स्टेज ऑफ द टीचर शुड बी केयरफुल एंड चिल्ड्रन विल इमिटेट हर। वही सेम कि अगर टीचर कुछ वर्ड बोल रही है तो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को टीचर को ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो उसे कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा है। अगर टीचर करेक्ट बोलेगी तो स्टूडेंट उसे करेक्ट ही बोलेगा। देन दिस स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू रीड लाउड एंड कन्वर्स द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को टीचर को बताना चाहिए कि स्टूडेंट क्या है, वो शुड लैंग्वेज जो अगर कुछ चीज़ वो रीड कर रहा है तो उसे लाउड रीड करे जो पूरी क्लास को सुनाई दे। देन अगर वो कुछ किसी भी चीज़ में पढ़ रहा है तो उसके बाद उसे इंग्लिश की क्लास है जैसे उसे इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। अगर तो इससे क्या होगा, उसकी डे टू डे हैबिट में ये आता जाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस। अगर ये रोज रोज होगा तो उसकी हैबिट में आ जाएगा। देन ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली एग्जाम्पल्स एंड रूल्स। अब जो ग्रामर है अगर वो टीचर उसे करा रही है बता रही है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ उसे रूल कराने चाहिए, ना कि रूल्स के साथ एग्जाम्पल। अगर टीचर से पहले एग्जाम्पल दे रही है फिर रूल करा रही है तो इजीली स्टूडेंट उसे सीख सकता है। देन वर्ड्स रिलेटिंग इन एवरी डे लाइफ शुड बी यूज्ड इन इनेबल देम एसोसिएटेड देयर मीनिंग्स। इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो टीचर है जो भी वर्ड उन्हें बता रही है वो ऐसे वर्ड बताए कि वो जो स्टूडेंट है वो एवरीडे लाइफ में उसे यूज़ कर पाए। अगर वो उसे एवरीडे लाइफ में यूज़ कर पा रहा है तो उसका मीनिंग वो कहीं ना कहीं एसोशिएट कर सकता है, निकाल सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अब इमिटेशन के अंदर क्या होता है, जैसे चिल्ड्रन एक कॉपी करता है टीचर्स की अपने बड़े की, तो एक स्टाइल मैनर होता है फॉर द एल्डर एंड द पर्सन वो लिव नियर बाय द लैंग्वेज इज ऑल्सो लर्न देयर नेचुरली इमिटेशन। अब कोई भी चिल्ड्रन है वो छोटा है तो क्या करेगा, वो अपनी सोसाइटी से अपने नेबर से सीखता है, अपने एल्डर्स अपने बड़ों से इमिटेट करता है उसे। तो हमारे जो आसपास का माहौल है हमें स्ट्रक्चर ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट जहाँ से सारे गुड मैनर सीखे, तो ये चाइल्ड इमिटेट करता है हर चीज़ को। देन प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अब चाइल्ड है वो बोर्न हुआ है फैमिली के अंदर तो मेक श्योर वो सबसे पहले मदर टंग में परफेक्ट होता है। सो अगर किसी की फैमिली में हिंदी बोलते हैं तो स्टूडेंट हिंदी में परफेक्ट होता है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट इंग्लिश में परफेक्ट फैमिली से होता है, तो मदर टंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। Then principle of child centered. The student should not be passive listener, they may draw figure and the blackboard। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट के अंदर कि वो एक पैसिवली लर्नर नहीं होना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, अगर टीचर कुछ उन्हें पढ़ा रही है तो ब्लैक बोर्ड पे फिगर को ड्रॉ करना चाहिए, जिसके अंदर जैसे कि कुछ पोएम्स करा रही है, पार्टिसिपेट डिबेट्स के अंदर उनका पार्टिसिपेट कराना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। इसके अंदर हम चाइल्ड सेंटर मेथड यूज़ करके उन्हें ईजिली पढ़ा सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग एंड टॉकिंग। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज इज टॉट सो दैट द लर्नर्स आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ देयर डेली लाइफ। जिसके अंदर टीचर उन्हें कुछ बता रहा है तो ऐसा बताए कि वो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाए। द फंडामेंटल लैंग्वेज आइटम्स आर वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। ये हम सबको पता ही है। जैसे कि फंडामेंटल लैंग्वेज क्या होता है, अब लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है वोकैबुलरी, एक तो उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर टीचर उन्हें पहले से ही बता रहा है। तो स्ट्रक्चर, अगर ग्रामर उन्हें करा रहा है तो कोई भी स्टूडेंट जैसे सेंटेंस बना रहा है तो उससे क्या होगा, उसका ग्रामर सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक अच्छा वे से बनेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो लर्निंग कर रहा है साथ साथ। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो जिससे लर्न होगा। स्किल इसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये 4 स्किल आते हैं। जिसके अंदर क्या होता है कि वो टीचर, अगर टीचर एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट के लिए, अगर जैसे जैसे टीचर कर रहा है वैसा वैसा स्टूडेंट करता है। सो एक एसेंशियल लैंग्वेज ये एक टीचर पे डिपेंड करता है। मॉडल रीडिंग,
imitation reading, silent reading, writing and spelling. There are essential activity teaching is a foreign language. ये सब इसकी एक essential activity है कि हम foreign language को कैसे सिखा सकते हैं. So I hope आपको ये पसंद आएगा. तो thanks for watching. If you like my video, please subscribe to my channel and share. Thank you.